क्या शुरुआत किया आप सभी? तो बताओ कैसे बना रहा था? एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? 3 डाइज आर टॉस, 3 डाइज आर टॉस, 3 डाई को टॉस किया गया। नहीं बताओ डाई में कितना? 6, 6, कोई 6 में से 1 का आना, 6 में से 1 का आना और 6 में से 1 का आना, निकाला होगा 216। ये तो आप सभी निकाले लिए होंगे। इवेंट at least one of the die shows, at least one of the die shows 6, कम से कम एक पर 6 आ जाए। इसका उल्टा नो एनी डाई सोज 6, नो एनी डाइस सोज 6, किसी भी डाई पर 6 नहीं आए। अड़ेगा 6 नहीं आया तो क्या है? सोचो एक बार, बड़ा सोचो। 6 नहीं आया तो 6 नहीं आया क्या लिखा? एकदम रियल लाइफ से कि एक डाई को फेंके और कहे 6 नहीं आए। 6 नहीं आया मतलब क्या आएगा? 1 2 3 4 5, पहला 5 में से कोई एक का आना। 6 नहीं आएगा लेकिन 1 से लेकर 5 तक में कोई आ सकता है ना। सो वन ऑफ द डाइस सोज फिक्स, तो क्या हो गया? 5 में से कोई एक का आना। यही बात सेकंड में भी है, यही बात थर्ड में, यही इस क्वेश्चन का जानता है, यही लाइन है। यह 125। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स निकाल लीजिए। 216 माइनस 125, ये हो गया 91। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 91 बाई 216। सो ये आपका फाइनल प्रोबेबिलिटी, दस इज द फाइनल आंसर। हो जाए ना? अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हारी किताब का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी देखे लो, अपने से नहीं बने। क्वेश्चन क्या ना कि किसको एक टेबल है, ठीक है, कोई एक टेबल है कहीं पर जहां पर 3 लेटर और 3 इन्वेलप रखा हुआ है, ठीक है। लेटर पर रहा होगा, जैसे टेबल है 3 लेटर, लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, अड़ेगा कहीं पर 3 लेटर और 3 तो इन्वेलप है, ठीक है। 3 इन्वेलप है, E1 E2 E3, अड़ेगा E1 सब पर एड्रेस लिखा हुआ है, देखो E1 E2 E3, ठीक है। 3 लेटर और 3 इन्वेलप है। कहा जाए एक आदमी को कि इसको लेटर को डाला जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इफ द लेटर्स आर पुट इनटू द इन्वेलप्स, जैसे एक लेटर को इन्वेलप पर डाले बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, पता कोई एक अनपढ़ आदमी उसको बोल दिया कि लेटर को इन्वेलप डाल लो, वो लेटर को बिना उठाया किसी में डाल दिया, दूसरा लेटर उठाया किसी में और डाल दिया, तो लेटर को इन्वेलप में डाला जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ऑल द लेटर आर नॉट प्लेस्ड इन राइट इन्वेलप, क्या चांसेस है कि सारा लेटर सही सही इन्वेलप में ना जाए। What is the probability that all the letter are not placed in right envelope? What is the probability that all the letter are not enveloped? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट शुरू किए। Letters are put into the envelope. Letters are put into envelope. Letters are put into the envelope. Letters को envelope में डाला जा रहा है, नहीं? सोच लो, यहां पर 3 इन्वेलप है, पहला लेटर उठाए, पहला लेटर उठाए, तुम ही सोचो, अपने आप को समझाओ, पहला लेटर उठाए, कितना ऑप्शन तेरे पास, कितना उस आदमी के पास, जो आदमी अनपढ़ है उसके पास क्या ऑप्शन है? तीनों में से किसी एक में डाल सकते हैं। सो पहला लेटर के लिए ऑप्शन हो गया 3C1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं। सेकंड लेटर उठाए, सेकंड लेटर उठाए, सेकंड लेटर में कितना ऑप्शन? अब 2 इन्वेलप खाली, 2 में से एक डाल दो, तो 2C1 और ये हो गया 1C1, निकाल लीजिएगा तो 6। इवेंट चाहते क्या है? चाहते क्या है कि all the letter are not put into the right envelope. All the letters are not placed in right envelope, are not placed in a right envelope. सारा लेटर सही सही इन्वेलप में ना जाए। All the letter are not placed on right envelope. बोला इसी का उल्टा क्या होगा? इवेंट डैश क्या हो गया? इसका उल्टा क्या होगा? नहीं जाए, all the letters are placed in right envelope. All the letters are placed in a right envelope. देखिए इसका उल्टा ये हो गया कि सारा लेटर सही सही इन्वेलप में जाए। All the letters are not placed in right envelope. अब बताओ सारा लेटर सही से इन्वेलप में जाए, मतलब नहीं, प्रोबेबिलिटी मीनिंग का खेल है, वर्ड का खेल है। मतलब
पहला लेटर पहला एनवेलप में जाए, बताओ दूसरा लेटर दूसरे एनवेलप में जाए, तीसरा लेटर तीसरे एनवेलप में जाए। तो पहला लेटर का जाने का तरीका क्या हो गया? पहला लेटर में कितना ऑप्शन? बस एक ही ना रहा, 1C1, दूसरे के लिए 1C1, तीसरे के लिए 1C1। सो नंबर ऑफ ई डैश का वैल्यू क्या हो गया? 1। सो नंबर ऑफ ई का मान क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई हो गया 6 - 1 यानी कि p। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बराबर ne by ns। ne का वैल्यू आया था 5, ne का वैल्यू 6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। पढ़ने से देख लो, समझ लो इसको। चलिए ठीक है, अब आओ एक वर्ड आपको सीखना है, कंसेप्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक वर्ड है प्रोबेबिलिटी भी होने वाला, वो है ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट। ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट। ठीक है, देखिए एक वर्ड है प्रोबेबिलिटी में, ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट। ठीक है बात, ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट। एक छोटा सा वर्ड है ऑड इन फेवर। देखो ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट होता क्या है? ठीक है, तो ये स्विंग बताता है, झुकाव बताता है कि होने की तरफ ज्यादा चांस है या नहीं होने का ज्यादा चांस है। वास्तव में ये क्या है? कोई घटना का होने का चांस, नहीं होने का चांस का प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू का कंपैरिजन स्टडी है। ठीक है, ऑड इन फेवर बताता है कि होने का चांस कितना है विद रिस्पेक्ट टू नहीं होने के, और जस्ट इसका उल्टा ऑड अगेंस्ट बताता है कि नहीं होने का क्या चांस है विद रिस्पेक्ट टू होने का। तो देखिए वास्तव में बस ऑड इन फेवर ये कोई कंसेप्ट नहीं है। ऑड इन फेवर का मतलब होता है दिस इज पी ई डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। उल्टा बोल दिया, उल्टा ये सॉरी। ऑड इन फेवर ये है। ऑड अगेंस्ट अगर हम लोग बात करें, ऑड अगेंस्ट, सो दिस इज पी ई डैश बाय पी, यही है जस्ट एक वर्ड होना नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। वेयर पी ई डैश समझता है, पी ई डैश बराबर क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कोई नया चीज नहीं बता दिया, पीछे कंसेप्ट हमने यूज किया था ना कि एनी प्लस एनएस, एनी प्लस एनी डैश बराबर क्या होता है? एनएस। अगर सबको एनएस से डिवाइड कर दो, देख लीजिए एन ई डैश और डिवाइड बाय एन एस बराबर क्या हो गया? 1। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर क्या हो गया? 1। सो उसी से निकाला हुआ है। ठीक है, इसका जरूरत नहीं, ध्यान से देख लो। सो ये आपका ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट। तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन पर आता है। इसको बनाने का तरीका क्या होगा? ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? तो जब भी ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट का क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन से जुड़ सकता है, जो अभी पढ़ लिए पीछे और जो फ्यूचर में पढ़ाएंगे उसमें भी कहीं भी ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट जुड़ जाता है। ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट किसी भी क्वेश्चन में आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक बात। तो देखो इसको समय बनाने का प्रोसेस क्या है कि आप आराम से ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी बना लीजिए, कुछ भी दिमाग लगाना, ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, पी तक निकल जाएगा, एक लाइन पी ई डैश निकाल लो और फिर जो बोलेगा वो निकाल देना। मतलब ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट से आपके कंसेप्ट में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, आप आराम से पूरा बना दीजिए। हम दिखाते हैं एग्जाम्पल से क्या बोल रहे हैं। देखो क्या क्वेश्चन कहा है, ए पेयर ऑफ डाइस, बड़ा देख लो, ए पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द ऑड, फाइंड द ऑड इन फेवर, फाइंड द ऑड इन फेवर, ठीक है, इन फेवर ऑफ गेटिंग, फाइंड द ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग 9, 9 आने का ऑड इन फेवर निकाल दीजिए। A pair of dice are thrown, a pair of dice को थ्रो किया गया, find the odd in favor of getting 9, ठीक है, 9 आने का ऑड इन फेवर निकाल दीजिए, find the probability of getting 9, 9 आने का ऑड इन फेवर निकाल दीजिए। बोलिए, तो तुम इसको ध्यान में ही मत दो, ऑड इन फेवर को अभी पढ़ो ही नहीं, बस समझो यही कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9। अब तो पुराना क्वेश्चन होगी, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, देखो पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6C1, 6C1,
यानी कि 36 इवेंट वर्ड में इवेंट गेटिंग 9 आने का प्रोबेबिलिटी 9 क्या कब आ सकता है? तो 36 4 5 अरे वही पुराना है, थोड़ा ना आज पढ़ा रहे 5 4 और 6 3। सो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई का वैल्यू क्या हो गया 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बराबर प्रोबेबिलिटी इवेंट बराबर 4/36 यानी कि 1/9। आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। बस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकल जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का वैल्यू सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का वैल्यू क्या हो गया? दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। 1 माइनस 1/9, सो रिजल्ट क्या हो गया? दिस इज 8/9, मतलब P निकल गया, P ई डैश निकाल लीजिएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स इज इक्वल टू, सो ऑड इन फेवर, सो ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर बराबर क्या हो गया? दिस इज PE/P ई डैश। PE का मान हो गया दिस इज 1/9, दिस इज 8/9, आंसर इज 1/8। सो प्रोबेबिलिटी ऑड इन फेवर का रिजल्ट क्या हो गया? दिस इज 1/8। तो ये ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट, बोलो समझ में आ गया? बस कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं है, तो एक आप भी बना लो जल्दी से। ए पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10, एटलीस्ट 10 करते हैं, एटलीस्ट 10, जल्दी से बना लेना, एटलीस्ट 10।